किसान साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं चकोरी की खेती के बारे में। चकोरी जिसे कि बहुत सारी जगह पर काशनी भी बोला जाता है और बहुत सारी जगह कॉफ़ी भी बोलते हैं। कुछ किसान इसे चकोरी भी बोलते हैं। तो आज मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है और इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं जो कि इस फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और इन बिंदुओं पर आइए प्रकाश डालते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है कि समय कौन सा रहना चाहिए, खाद तथा बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, हमें खेत की तैयारी हम कैसे करें और चकोरी की फसल का हम ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना चाहिए। और इसमें आगे जानेंगे कि फसल की हार्वेस्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए और उत्पादन लगभग कितना हो जाता है, मार्केट में इसे कहाँ कहाँ हम सेल कर सकते हैं, इसका कितना रेट रहता है और इसका उत्पादन हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। क्या आलू के लिए ये आलू की जगह हम चिकोरी की खेती करें तो ये सही रहेगा। इन सारे टॉपिकों पर आज मैं आपको बहुत सारी जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं चकोरी की बुवाई के समय के बारे में। तो किसान साथियों, इसे 15 अक्टूबर से लेकर नवंबर के लास्ट सप्ताह तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में फिर मौसम ठंडा होने लगता है और इसके जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। इसलिए इसकी बुवाई हमें नवंबर के लास्ट तक फिनिश कर लेनी चाहिए। यदि हम दिसंबर में बुवाई करते हैं तो इसमें जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आती है। किसान साथियों, सबसे पहले यदि आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी गहरी जुताई कर लें और जुताई करने के बाद में आप खेत में मांझा जरूर चलवा लें, जिससे कि कंप्यूटर मांझे से यदि प्रेस आप लगवा लेते हैं तो खेत प्लेन हो जाता है और पानी भराव की समस्या नहीं रहती। इसमें आप यूरिया 50 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम और 50 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, जो कि आपके खाद का काम करेगा। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं सीड की खरीद के बारे में। तो आपको सीड प्लांट से ही खरीदना होगा, आप प्राइवेट में कहीं से भी सीड ना खरीदें, क्योंकि यदि आप प्लांट से सीड खरीदते हैं तो प्लांट यहाँ पर एग्रीमेंट करके आपको देता है और वो आपका उत्पादन जितना भी होता है उसे वो खुद ही खरीदते हैं। इसलिए आप प्लांट से ही सीड लें और यहाँ पर आपको लगभग 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सीड प्लांट से लेना होगा। आप यहाँ पर प्लांट के साथ में यदि टाई अप करते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया रहता है। किसान साथियों, यदि बीज की बुवाई के तरीके के बारे में बात करें तो आप जिस प्रकार से बरसिम की बुवाई करते हैं, खेत में आपने पानी लगा दिया और पानी लगाने के बाद में जितना भी खाद और सीड है उसको मिला के आप पानी के ऊपर से छिड़काव करें। जैसे कि आप बरसी की बुवाई करते हैं या धान की पौध की बुवाई करते हैं, सेम उसी प्रकार से आपको इसकी बुवाई करनी होगी। किसान साथियों, चकोरी की खेती में ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जैसे ही आपने बुवाई को ख़त्म किया और जर्मिनेशन अच्छा लग रहा है तो कुछ खरपतवारों की समस्या इसमें ज़रूर आती है। उसे ख़त्म करने के लिए आपको इसमें निराइयाँ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे ही निराई लगाते हैं, मानो 25 से 30 दिन की फसल हो गई, उस समय आपको खरपतवार ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आप इसमें निराई करें। और निराई करने के बाद में जैसे ही आपकी मिट्टी पानी लगाने के लिए कहे, उस समय पर आप 50 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम पोटेशियम ह्यूमेट को मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएं। इससे आपकी फसल में बूस्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और यदि फसल ज़्यादा कमज़ोर लग रही है या पौधा ज़्यादा छोटा है तो इसमें आप एनपीके मिला सकते हैं 19-19-19, उससे भी आपकी फसल जल्दी से ग्रोथ होगी। किसान साथियों, यहाँ पर चकोरी की खेती करने में एक फ़ायदा और देखने को मिलता है, क्योंकि चकोरी के जो पत्ते होते हैं, पौधे के नीचे जो पत्ते लगते हैं, उन सभी पत्तों में बहुत अच्छी दूध की मात्रा होती है और दूध का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये दुधारू पशुओं के लिए बहुत अच्छा रहता है और इससे दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है। किसान साथियों, यदि आपको लग रहा है कि आपके खेत में पत्ते थोड़े बड़े हो चुके हैं तो उन पत्तों को आप छुटा के पशुओं को खिलाएं। इससे आपको दोनों तरफ फ़ायदा देखने को मिलेगा, एक तो दूध बढ़ेगा और दूसरा ये कि आपके जो पौधे से पत्ता टूट जाएगा तो वो पत्ते में ज़्यादा पौधा फोकस ना करके चकोरी पर फोकस करेगा और चकोरी यहाँ पर ज़्यादा बूस्ट होगी। तो किसान साथियों, यहाँ आपके लिए दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन रहती है। इस स्टेज में आप एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं कि खेत में सल्फ़र का प्रयोग करें। सल्फ़र से आपके खेत की जो चकोरी है वो उसमें चमक ज़्यादा रहेगी और पौधा भी स्वस्थ रहेगा। हल्की फंगस जो लगने वाली होगी या लग चुकी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और पूरी तरह से आपको साफ़ सुथरा खेत देखने को मिलेगा। किसान साथियों, यहाँ यदि आप 05234 का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके पौधे पर जो पीलापन आने के चांसेस, जल्दी से आने के चांसेस रहते हैं,
वो लेट तक आएंगे और पौधे में सेम ग्रोथ बनी रहेगी लास्ट मोमेंट तक। तो इस सिचुएशन में आपको 05234 का इस्तेमाल करना है, प्लस सल्फर का इस्तेमाल करना है, प्लस आप यहाँ पर कैल्शियम लगा सकते हैं। कैल्शियम क्योंकि चकोरी बनने लग जाती है और उस समय पर कैल्शियम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब यदि बात करें फसल की खुदाई के समय की, तो ये लगभग 180 से लेकर 220 क्विंटल प्रति एकड़ तक आपका यहाँ उत्पादन निकल जाएगा, जिसमें कि जैसे छोटा बीघा होता है 5 बीघे का बीघा, तो उस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि यहाँ 180 से लेकर 220 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन बड़े आसानी से हो जाएगा। किसान साथियों, यदि बात करें हम इसकी मार्केट की, तो आपने जिस प्लांट पर इससे सीड खरीदा था उसी प्लांट ने आपको फिक्स किया होगा कि इसका रेट उस समय पर इतना रहेगा, उसी रेट पर उसी दिन आपको ये सेल करना होगा। किसान साथियों, इसके बाद में जब आप इसे सेल कर देते हैं तो इसका पाउडर बनाया जाता है। इसका पाउडर बनाने के बाद प्लांट इसका पाउडर बनाता है, पहले काटते हैं फिर सुखा के इसका पाउडर बनाते हैं, तब इसे कॉफ़ी के लिए तैयार किया जाता है। किसान साथियों, चकोरी की खेती आलू से अच्छी खेती इसलिए भी कही जाती है क्योंकि इसका रिस्क नहीं रहता, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप सीड लेते हैं उसी दिन आपका रेट फिक्स हो जाता है। आपका उत्पादन लगभग क्विंटल 2 क्विंटल ऊपर नीचे होता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चकोरी की खेती काफ़ी हद तक रिस्क फ्री खेती है और आलू की खेती में आप जानते हैं कि कितना रिस्क रहता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि चकोरी की खेती हमारे लिए ज़्यादा उचित है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद भाइयों को शेयर ज़रूर करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।